हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हरी मिर्ची के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। जब भी आप मेरा वीडियो देखें उसके नीचे छोटा सी बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान है, उसको आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जब भी आप अचार बनाएं तो ऑयल को सबसे पहले गर्म करना है और उसके बाद ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि ऑयल को ठंडा होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक बाकी प्रिपरेशन कर लेंगे। 250 ग्राम हरी मिर्ची ली है, 5 मीडियम साइज़ की नींबू लिया है। दोनों को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो लिया था और ड्राई कर लिया है। मिर्ची को अच्छी तरह से ड्राई करना है। आप इसको मसलिन क्लॉथ या किचन टॉवल से अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए। मिर्ची के अचार में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा भी पानी होगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप छोटी वाली मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल मिर्ची ली है। मिर्ची का जो हेड होता है उसको रिमूव करना है। अगर ये पार्ट अचार में रहेगा तो अचार बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। इस तरह से सारे हेड को सेपरेट कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है, मिर्ची का अचार आप कभी भी डाल सकते हैं और किसी भी सीज़न में डाल सकते हैं। अब सारी मिर्ची को मीडियम साइज़ में काट लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको लंबा भी काट सकते हैं, आप इसको थोड़ी बड़ी साइज़ में भी काट सकते हैं। जैसा आपको चाहें वैसा आप इसको काट लीजिए। पैन को गैस पे रख दिया है और गैस फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें 2.5 टेबल स्पून सौंफ ऐड करेंगे। आधा टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को धीमी आंच पे हल्का सा रोस्ट कर देंगे। इनको ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही हल्का रोस्ट करना है। सभी मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून लाल सरसों ऐड करेंगे। उसके बाद हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इतना ही रोस्ट करना है कि इसकी जो नमी है वो निकल जाए, उससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो अब अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। सारे होल मसाले को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था है। अब जार में दरदरा पीस लेंगे। होल मसालों को दरदरा पीस लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और दोबारा से दरदरा पीस कर पाउडर बना लेंगे। तो अब अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है और साइड में रख देंगे। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून कलौंजी ऐड करेंगे, जिसको हम प्याज का बीज भी बोलते हैं। अब जो दरदरा पिसा हुआ पाउडर है उसको ऐड कर लेंगे। नींबू के जूस को निचोड़ लेंगे। नींबू का जूस डालने से एक तो अचार टेस्टी भी बनता है और मिर्ची का जो तीखापन है वो भी कम होता है। अगर नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम सिरका बोलते हैं। नींबू का जूस निचोड़ने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अचार बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मसाले को मिर्ची के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें सरसों का ठंडा किया हुआ ऑयल ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो अब हमारा मिर्ची का अचार बनकर तैयार है। मेरे को बहुत ही कम समय के लिए यूज़ करना है, इसलिए मैंने बहुत कम ऑयल डाला है। अगर आपको ज़्यादा समय के लिए स्टोर करना है तो आप इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करिए। अब अचार को जार में फिलअप कर देंगे। जार में डालने से पहले जार को अच्छी तरह से धोना है और उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर थोड़ा भी पानी रह गया तो अचार ख़राब हो जाएगा। बोतल में भर के ढक्कन लगाकर 3 से 4 दिन किचन की खिड़की में रखना है, जहाँ हल्की सी धूप हो और छाँव हो,
तो उसके बाद हमारा अचार बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसको लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।